Hello, my dear students. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक टाइप के क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। डिवीजन बाई एस या मल्टीप्लीकेशन बाई 1/s। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने मेरी ये फर्स्ट वीडियो में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका भी पता था हमारे पास में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको याद करना बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। इसी से मैंने आपको दिखाया था यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इक्वल टू 1। ये एल यहां आकर के इनवर्स बन गया। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s यहां बन रह गया। ये याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक। दूसरा फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमने याद करा था t⁴n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s⁴n प्लस 1। ये n अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में गामा n प्लस 1 के स्थान पर n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लेकिन अगर n एक कोई फ्रैक्शन है तो उस केस में आपको गामा n प्लस 1 ही करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये सेकेंड, तो इसी से हमने बनाया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁴n प्लस 1 इक्वल टू t⁴n अपॉन गामा n प्लस 1। ये रिकॉल करा रहा हूं आपको ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। लिख रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला था हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at 1/s माइनस a था। यहां पर 1/s माइनस a बच्चों। हाँ, और हमारे पास में इसी से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस a निकाले तो e⁴at हो जाएगा। इसी में ही बच्चों हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at में क्या था, 1/s प्लस a। दैट एम्प्लाइज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस a इक्वल टू e⁻−at। ये हमारे पास में ये इसको दो पार्ट कर दें, a और b थर्ड का। और फोर्थ में हमारे पास में फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ at। ये फॉर्मूला था s/s² माइनस a²। दैट एम्प्लाइज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² माइनस a² इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस ऑफ at। ये था। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास में हाइपरबोलिक साइन ऑफ at के केस में हमारे पास में a/s² माइनस a² था। दैट एम्प्लाइज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/s² माइनस a²
इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी। फिर हमारे पास में सिक्स्थ फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी। यहाँ इसे और इसे याद करना बहुत आसान है। एस यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी। सेवेंथ फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ ए टी। अब हमारे पास में बच्चों ये देखें, यहां पर ये वाला पार्ट हमारे पास में, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इनवर्स लाप्लास के अंदर वाला पार्ट, ये सब एफ एस है, एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस ये है। तो हमारे पास में हम देखो कह रहा है हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस अपॉन एस, एफ एस को एस से डिवाइड कर दिया या 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होता है, ये देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस था। अब इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें, एफ ऑफ एस, तो इतने पार्ट के स्थान पर क्या रख दिया, एफ ऑफ टी पुट कर दिया, डी टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला का यूज करके इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं अगर वीडियो छोटी जाएगी तो देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करने पर, 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करने पर हमें करने से पहले क्या था, यहां पर हमारे पास में 1 अपॉन एस प्लस ए था, 1 अपॉन, तो देखिए एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए है, तभी तो एफ एस को एस से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए अपॉन एस, ये क्या हो गया 1 अपॉन एस, एस प्लस ए, यही तो आ गया, यही तो आ गया, ये देखिए यही आ गया। तो हमारे पास में ये क्या है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालना है हमारे पास में एफ एस अपॉन एस, ये आ गया। तो देखिए एफ एस क्या था, ये था। अब हम एफ एस का क्या निकालेंगे, देखिए एफ एस का निकालेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए, और यहां देखें इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए है ई टू द पावर माइनस ए टी, ये क्या हो गया ई टू द पावर माइनस ए टी। इसे बच्चों हमने एफ ऑफ टी ले लिया,
हमने ले लिया इसे। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस अपॉन एस। एफ एस अपॉन एस क्या है, 1/s s प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, e टू द पावर, या हम इसे अभी ये लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस ए dt from a to 0 to t। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस ए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस ए हमारे पास में क्या है, e टू द पावर ए टी, ये डी टी एज इट इज और 0 से t। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था, 1/a e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन का। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x के कोफिशिएंट को अपॉन में ले आए, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो t का कोफिशिएंट -a है, इसे अपॉन में ले आएंगे, 1/-a और एज इट इज लिख दिया, e टू द पावर -at। लिमिट यूज करेंगे 0 से t तक। अब बच्चों हम इसे थोड़ा सा रब किए देते हैं, इधर लिख लेते हैं, यहाँ फॉर्मूले रहने देंगे तो आपको दिखाने में, मैचिंग करने में जल्दी आसानी रहेगी, जल्दी रहेगी। 1/s s प्लस ए s प्लस ए इक्वल टू -1/a। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, टी के स्थान पर अपर लिमिट पुट करें, e टू द पावर -at और टी के स्थान पर 0 पुट करें, माइनस e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएं तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, e टू द पावर -at। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ गया हमारे पास में इसका। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा बच्चों, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए मेरे तरीके से कीजिएगा। देखिए मैं आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। हमारे पास में इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 1/s s² प्लस 1। ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो s से या 1/s से डिवाइड किया गया, तो डिवाइड किया गया, उसके बाद शेष पार्ट को छोड़ दें। f ऑफ s मेरे पास क्या आया, 1/s² प्लस 1, s² प्लस 1। अब मुझे क्या चाहिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s, दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, 1/s² प्लस 1। अब देखिए बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस 1। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक चीज देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास में ये देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/s² प्लस a²। एक ही जगह पर हम अगर 1 का स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1/s² प्लस 1²।
तो साइन ऑफ ए था तो ए टी था, साइन ऑफ टी आएगा। तो हमारे पास में ये क्या आया, साइन ऑफ टी आया। ये क्या आया, साइन ऑफ टी। और इसी को हम क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ टी एज्यूम कर ले। हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस अपॉन एस, एफ ऑफ एस अपॉन एस। देखो एफ एस ये है, एफ ऑफ एस अपॉन एस, एफ ऑफ एस था ये पार्ट अपॉन एस, ये वन अपॉन एस, एस स्क्वायर प्लस वन। तो एफ ऑफ एस अपॉन एस ही तो है ये वाला पार्ट, तो वन अपॉन एस, एस स्क्वायर प्लस वन। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ लाप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। या क्या कर सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी लिख लीजिएगा, एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी। आगे चलते हैं, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी, टी 0 से टी। और बच्चों आगे ही चलाता चला जा रहा हूं इधर में, साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ टी, लिमिट यूज कर लूं 0 से टी। आगे चलता हूं, माइनस टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस कॉस 0 इज 1, माइनस का साइन अंदर ले लूं, 1 माइनस कॉस ऑफ टी। तो ये हमारे पास, ये देख लेता हूँ बच्चों नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नीचे का पार्ट बच्चों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं रब करना पड़ेगा मेरे लिए, इसे मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ नीचे का पार्ट मैंने, यहाँ से नीचे का पार्ट मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू रख दी साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी, साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टी, लिमिट 0 से टी, माइनस अपर लिमिट टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो टी के स्थान पर टी पुट करेंगे, माइनस कॉस ऑफ 0, ये माइनस कॉस ऑफ टी, ये प्लस 1 हो गया, 1 माइनस कॉस ऑफ टी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, सलूशन आ गया। ये मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, देखते हैं। ये वाला नीचे वाला रख के देता हूँ, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने आपको ऊपर उतार करके दिखा दिया बच्चों। अब मैं इसको रख के देता हूँ और इस पार्ट को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखें थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन दे रहा हूँ थर्ड पार्ट का। क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एस, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो हम बच्चों देखें एस से डिवाइड हो रहा है, एस से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास में 3 है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, 3। तो मुझे क्या करना है, देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3, एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस, एस स्क्वायर प्लस 9, इसे सिंप्लीफाई करता हूं कुछ। क्या सिंप्लीफाई करता हूं,
इसे एस स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया और मेरे पास था +3। अगर मैं -6 से लिख दूं तो एक्स स्क्वायर +3 ही आया। एस अपॉन सॉरी एस एस स्क्वायर +9। अब मैं इसको क्या सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस अपॉन दिस, एस स्क्वायर +9 अपॉन एस एस स्क्वायर +9, ये -6 अपॉन एस एस स्क्वायर +9, ये उतार दिया मैंने। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस बचा माइनस, यहां देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 अपॉन एस एस स्क्वायर +3 स्क्वायर लिख लें इसके लिए। अब ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें भी अप्लाई होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 अपॉन एस एस स्क्वायर +3 स्क्वायर, ऐसे करके लिख लिया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस, इसका हमारे पास 1 अपॉन 1 का 1 -2, यहां देखें 1 अपॉन एस को हटा दें, 3 अपॉन एस स्क्वायर +3 स्क्वायर बचा। तो देखें ए अपॉन एस स्क्वायर +a स्क्वायर था तो साइन ऑफ ए टी था। अब हमारे पास में ए के स्थान पर 3 अपॉन एस स्क्वायर +a स्क्वायर है, तो हमारे पास में क्या हो गया, साइन ऑफ 3t हो गया। तो देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस कितना पार्ट, ये वाला पार्ट एफ ऑफ एस है, इसे लिख लें 3 अपॉन एस स्क्वायर +3 स्क्वायर और ये डी टी, ये लिख लिया बच्चों। अब मैं स्थान देख लेता हूं नीचे का सही आ रहा है, अभी कुछ स्पेस है मेरे पास। अब बच्चों अगर मैं इससे आगे उतारूंगा तो नहीं आएगा, ये भी 0 भी नहीं दिखाई दे रहा है सही से, 0 से। अब मैं इसके लिए क्या कर लेता हूं, इधर सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, इसे रफ किए देता हूं थोड़ा सा, इसे इतने पार्ट को रफ किए देता हूं, इसकी आवश्यकता खत्म हो रही, इसको रफ किए देता हूं और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर +3 अपॉन एस एस स्क्वायर +9 इक्वल टू 1 -2 और देखें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ये क्या आया, ये साइन ऑफ 3t का, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, साइन ऑफ 3t। यहां मैंने बताया आपको, 1 सेकंड के लिए मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, और ये डी टी एज इट इज रहा। हमारे पास में फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। 1 -2 फॉर्मूला -1 अपॉन ए, -1 अपॉन ए क्या है 3, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी लिखा था, 3t है तो 3t
लिमिट 0 से t। अब हमारे पास इसका वर्क खत्म हो गया, इसे रख देते हैं। क्या चल रहा है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 माइनस। अब ये माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, टी के स्थान पर अपर लिमिट रखें तो -0 1 प्लस 2/3 कॉस ऑफ कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1 कॉस 0 कॉस 3 इंटू 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस 3t - 1। तो ये मेरे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बच्चों आ गया। तो ये मैं देख लेता हूँ, वीडियो अगर बड़ी ना हुई हो तो मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और इंक्लूड कर देता हूँ। तो बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मैं समझता हूँ अब आप लोग कर लेंगे क्वेश्चंस के लिए। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट्स हैं? मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आपके भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा मेरे लिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके आप तक, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। मेरे बच्चे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब जितना अधिक करेंगे मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और जब मोनेटाइज होगा तो और बच्चों तक ये चैनल पहुंच सकेगा। तो देखिए बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।